हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं का महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल, जिसे हम डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए भी कहते हैं। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। बच्चों, डीएनए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, जैसे JEE, नीट आदि। बोर्ड परीक्षाओं में डीएनए संबंधित प्रश्न आता ही है। आइए हम इस मॉडल को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम डीएनए की सामान्य जानकारी देखेंगे। सर्वप्रथम वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिशर ने सन 1869 में पहली बार कोशिकाओं के नाभिक से न्यूक्लिन नामक पदार्थ निकाला। किस प्रकार का पदार्थ निकाला? न्यूक्लिन। कहाँ से? कोशिका के नाभिक से। यही आगे चलकर डीएनए कहलाया। इनके बाद फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने सन 1928 में ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोगों से सिद्ध किया कि किसी पदार्थ में आनुवांशिक जानकारी होती है, मीन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। इनके बाद एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी ने सन 1944 में सिद्ध किया कि वह ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वास्तव में डीएनए ही है। इनके बाद हर्शे और चेज ने सन 1952 में बैक्टीरियोफेज मीन्स जीवाणुभोजी प्रयोगों से पुष्टि की कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, प्रोटीन नहीं। इनके बाद जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने सन 1953 में डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मीन्स डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का मॉडल प्रस्तुत किया, लेकिन ये रोजलिंड ई फ्रैंकलिन की एक्सरे विवर्तन विधि द्वारा लिए गए तस्वीरों की मदद से इस मॉडल को उन्होंने प्रस्तुत किया। इसको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे ताकि आपको सभी डाउट्स क्लियर हो। आइए हम डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। उपयुक्त निष्कर्षों के आधार पर सन 1953 में वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है, डीएनए दो समानांतर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कौन सी है? ये वाली और ये वाली। ये दोनों श्रृंखलाएं एक केंद्रीय अक्ष पर दाहिने हाथ की ओर मीन्स राइट हैंडेड, मतलब ये वाली साइड सर्पिलाकार क्रम में घूमकर एक द्विकुंडलित संरचना बना लेते हैं। मतलब इस प्रकार की जो सर्कलर है, जो घुमावदार संरचना है जिसे हम सर्पिलाकार कह रहे हैं, वह एक किस प्रकार की संरचना को बना रहा है? द्विकुंडलित संरचना को बना रहा है। सेकंड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड एकलक मीन्स मोनोमर तीन घटकों जैसे शर्करा, फास्फोरिक अम्ल एवं एक नाइट्रोजनी क्षारक का बना होता है। नंबर थर्ड, द्विरज्जुकीय कुंडलित मीन्स डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी होती है वह कितनी है? 20 एंगस्ट्रॉम। अर्थात दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के मध्य की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। मतलब इन दोनों श्रृंखलाओं के मध्य की दूरी कितनी है? 20 एंगस्ट्रॉम। अगला पॉइंट है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समानांतर होती हैं। अर्थात एक 5' से 3' दिशा में एवं दूसरी 3' से 5' दिशा में। मतलब इस प्रकार से ऊपरी सिरा 3' से 5' दिशा में, उसके नीचे 5' से 3' दिशा में। इस प्रकार से मतलब एक प्रकार से एंटी पैरेलल होती है। नंबर 5, नाइट्रोजनी क्षार शर्करा से जुड़े रहते हैं तथा अंदर की ओर स्थित होते हैं तथा प्रत्येक प्यूरिन के साथ एक पिरिमिडिन हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ता है, जैसे एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ता है।
साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ता है और इनके मध्य लगने वाला बंध होता है हाइड्रोजन बंध। बच्चों, प्यूरिन्स होता है एडेनिन और ग्वानिन और पिरिमिडिन होता है साइटोसिन तथा थायमिन। और ये जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं वो बीचों बीच धसे हुए होते हैं और उनके सिरों पर होते हैं आपके फॉस्फेट समूह और शुगर समूह। इस प्रकार से शुगर समूह, फॉस्फेट समूह, शुगर समूह, फॉस्फेट समूह और इनके बीच में नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। लास्ट पॉइंट है कुंडली मीन्स हेलिक्स की एक पूर्ण रोटेशन में तय दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। अतः दो क्षारक जोड़ों के मध्य 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। मीन्स जहां से ये टर्न हो रहा है, जहां से ये टर्न हो रहा है वहां के मध्य की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम और पूरे स्ट्रक्चर की जो लंबाई होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। इस प्रकार से आपको इस स्ट्रक्चर को बताना है और ये जो मॉडल है वो वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया है। और डीएनए की संरचना जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स का विनिमय दर्शाया गया है इस प्रकार से, जिसमें 3' और 5' एंड दिया गया होता है और उसी के नीचे 5' एंड और 3' एंड दिया होता है। इस प्रकार से इस मॉडल के 6 महत्वपूर्ण पॉइंट बताए हैं कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं ये मिलकर क्या बनाती है, द्विकुंडलित संरचना बनाती है। और ये इनके जो बीच की जो दूरी होती है मतलब कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है, हमने ये भी देखा। फिर ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समानांतर होती हैं जिनके सिरे होते हैं 3' से 5' की ओर और 5' से 3' की ओर। और इनके मध्य में नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं जो कि फॉस्फेट समूह और शुगर समूह से जुड़े होते हैं। और वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए अणु के मॉडल को पूर्ण समर्थन प्राप्त है क्योंकि इनका ये जो प्रतिरूप है, ये जो मॉडल है बहुत ही ज्यादा सफल साबित हुआ। इस कार्य हेतु वाटसन एवं क्रिक को विल्किंस के साथ सन 1962 को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया क्योंकि विल्किंस ने जो एक्सरे विवर्तन विधि है उनके द्वारा तस्वीरें ली थी और उन्हीं तस्वीरों के आधार पर वाटसन और क्रिक ने सन 1953 में ये मॉडल प्रस्तावित किया था जो कि बहुत ही ज्यादा सफल हुआ और उन्हीं के लिए इन तीनों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। बच्चों, आपको आज का टॉपिक समझा होगा और हमें पता है कि डीएनए का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। धन्यवाद।